नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 में आप जानते हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले आपको ये क्लास देखकर जानी है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। आपके लेवल के हिसाब से ही हमने प्रश्न रखे हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वास्तव में तैयारी कर रहे हो, अगर माता पिता का सपना पूरा करना है, तो हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करना है। देखिए, पहला प्रश्न, जगोई और चोलम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। पहला प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको देना है। आगे मैं आपको बताऊंगा अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत फेमस है, कई बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ही आप जानते हैं संविधान का जनक कहते हैं, ये आप जानते हैं भली भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? आप सब जानते हैं खेलों से कोई ना कोई प्रश्न हर शिफ्ट में आता है। मैंने कई बार एग्जाम इसका एनालिसिस किया है, कई साल का। देखिए, आपके सामने ऑप्शंस तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। तो आप जानते हैं जो बीच में लाइन होती है वो कबड्डी में होती है, इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबड्डी इसका सही जवाब होगा। चलिए, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सानिया मिर्जा जो हैं वो किसकी हैं? वो लॉन टेनिस की फेमस एक प्लेयर है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल की जाती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों, आप जानते हैं जो मुद्रा यानी कि मुद्रा की कमी और बढ़ोतरी वो कौन करता है? इसको नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है यही नोट छापती है, आप जानते हैं, और यही इसको कंट्रोल करती है। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था है। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरगे और दोहा। तो साथियों, सबसे पहले आप जानते हैं WTO, इसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज यानी कि विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं हिंदी में, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, कब सर? 1995 को जिनेवा, कहाँ पर? जिनेवा, जो कि कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न बहुत फेमस है, वायुमंडल का प्रश्न है। तो आप जानते हैं जो ओजोन परत है, सबसे हमारे वायुमंडल में नीचे हमारी क्षोभमंडल परत होती है जो कि आसमान में है। क्षोभमंडल में जितने बादल होते हैं इसमें आते हैं। उसके बाद मध्यमंडल, समताप मंडल, जो तीसरी परत होती है हमारी, इसमें हमारी एक ओजोन लेयर होती है, जिससे आप जानते हैं सूर्य का जो प्रकाश आता है ये इससे हमारी रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? समताप मंडल इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? जो पहला ऑस्कर अवार्ड वो किसको मिला था? ऑप्शन ए सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो इसका सही जवाब भानु अथैया को सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत में मिला था, जो कि ऑस्कर अवार्ड। अगर आपसे पूछता है कि ऑस्कर अवार्ड कहाँ मिलते हैं, ये हमारे अमेरिका के लॉस एंजल्स में मिलते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑप्शन ए कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है हमारी गोदावरी। जो गोदावरी रिवर है उसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा एक क्या है? ये प्रश्न बहुत फेमस है। नागरिक अधिकार है, राज्य का दायित्व है, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो साथियों, भारत में जो एजुकेशन है वो क्या है? वो एक हमारा मूलभूत अधिकार है, यानी कि प्रत्येक का एक अधिकार है, राइट्स है, याद रखना है आपको, ठीक है, ना कि आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि इसका जवाब आप दे दोगे। देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लूमियर ब्रदर्स, अन्य। तो आप जानते हैं दादा साहब फाल्के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत में सबसे पहले एक कैमरा लाई थी। इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। और इन्हीं के ऊपर एक पुरस्कार भी है जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। ये प्रश्न 100% ये समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर तो आप दे ही दोगे इसका। देखिए सबसे नवीनतम श्रेणी आप जानते हैं हिमालय। हिमालय जो है हमारी, जो कि हमारे उत्तर भारत में है, जो कि चारों तरफ मतलब उत्तर दिशा में फैला हुआ है, ये हमारा हिमालय है जो कि नवीनतम बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, तो उसका नाम अरावली। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हमारे भारत की कैसी है? प्राचीनतम श्रेणी है। नवीनतम की बात करें तो हमारी हिमालय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। तो जो बुर्ज होम है जो कि एक नवपाषाण काल स्थल, याद रखना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है अभी भी वर्तमान में भी। तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन समय में एक विश्वविद्यालय था जो कि बहुत चर्चित है, नालंदा, जिसको आप जानते हैं कि कई लोगों के द्वारा उसको जलाकर, अब किसने जलाया था ये आपको कमेंट में लिखना है, उसको पूरे को नष्ट किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न बहुत फेमस है। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। याद रखना आपको, बहुत ही आपको डायनेस्टी यानी कि वंश से भी प्रश्न पूछ सकता है, पूछे जाते हैं 100%। चलिए नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये समुद्रगुप्त को हमारे भारत में द्वितीय अशोक भी कहते हैं। इनको कविराज के नाम से जानते हैं। याद रखना, इनको कविराज भी कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत पर, संपूर्ण भारतवर्ष पर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, समुद्रगुप्त ने। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं। और शायद इसका आंसर हमारा हर्षवर्धन हो सकता है। आपको अगर लगता है कि मुझसे मिस्टेक हुई तो क्षमा चाहता हूँ। हर्षवर्धन इसका राइट आंसर रह सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? आपको या जानते हैं इस बात को, समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं। और आप जानते हैं इनकी जो एक आपने कभी फ़ोटो देखी हो तो इनकी फ़ोटो जो है ना, वो तस्वीर पर ये बीड़ा बजाते हुए दिखाई देते हैं। याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम बस, या फिर अन्य। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जानते हैं 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा होती है, जो कि एक फेमस हमारे खोजकर्ता थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बात करते हैं राखलदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में 1922 में स्थापना की थी हमारी, 1922 में खोज की थी हमारी किसकी? मोहन जोदड़ो, जो कि एक स्थान है, याद रखना है, इसकी खोज की थी 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ये प्रश्न जो हमारा बहुत फेमस है। ऑप्शन ए वितस्ता, फतुद्री, अस्कनी, पारुसनी। तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था उसका नाम था सुतुद्री। याद रखना है आपको, बहुत फेमस ही प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमसेठ, भास्कर। तो आप जानते हैं कौटिल्य जो थे इनको हम चाणक्य भी कहते थे, चाणक्य। और इनकी एक फेमस पुस्तक है और जिसका नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी जो फेमस पुस्तक थी। और याद रखना कौटिल्य का एक नाम और भी है, विष्णुगुप्त। ये नाम भी इनका बहुत फेमस है, विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है। तो इसका इनका जो नाम है, इसका राइट आंसर हमारा विष्णुगुप्त रहने वाला है। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का
वास्तविक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। उसके बाद अशोक आता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद बृहदत्त आता है। ये उनके पुत्रों की श्रृंखला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना ही पड़ेगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों में पहला विद्वान कौन था? यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिम, जेम्स प्रिंसिप, जेम्स टेलर, वी गार्डन कार्डन। तो आप जानते हैं जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। याद रखना आपको, जेम्स प्रिंसिप इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, जम्बू द्वीप, अन्य। तो ये प्रश्न बहुत आप जानते हैं, ग्रीनलैंड जो है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? चलिए आपके सामने विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले हमारे देश के वाइस प्राइम मिनिस्टर का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ही पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप जानते हैं हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, बम्बई अधिवेशन 1934, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो थी लाहौर की अधिवेशन में 1929 में रखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, बंगाल का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्वदेशी जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न आपके लिए है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना ही होगा। चलिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945। तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, एल्गिन, लॉरेंस। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य यानी कि इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस है? ऑप्शन ए कलारी पट्टू, छठ पूजा, भवाई, कथकली। इजी प्रश्न है, उत्तर दे दोगे। तो कथकली आप जानते हैं जो कि केरल का हमारा एक क्लासिकल डांस है, बहुत फेमस है। बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। तो आप जानते हैं कलारी पट्टू जो है केरल का एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट है ये केरल का। कहाँ का? केरल का। बात करें छठ पूजा। छठ पूजा जो है एक बिहार का एक हमारा क्या है, एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। छठ पूजा कहाँ का? बिहार का। बात करें भवाई। भवाई हमारा राजस्थान का एक हमारा डांस है जो कि हमारा एक लोक डांस है। लोक नृत्य होता है राजस्थान का है भवाई। गलती से आपसे कभी भवई लिख के आता है भवई, तो ये हमारा गुजरात का है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करनी है, भवई गुजरात और भवाई राजस्थान। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाश गंगा की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो आप जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसमें लेखा जोखा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। नेक्स्ट, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अब्दुल गफ्फार खान। तो साथियों, पूर्णतः स्वदेशी का मतलब है कि ना तो पाकिस्तान के हो ना भारत के हो, आसपास के कहीं पे नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो थे, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे,
और इनको शांति के क्षेत्र में भारत में इनको क्या भारत रत्न अवार्ड मिला था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ये प्रश्न का उत्तर आपके फ़ोटो में दिख ही रहा है, तो इसका आंसर तो आप दे ही दोगे। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो आंसर दे देना कमेंट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है। तो याद रखना है 5 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। और याद रखना, अर्जुन अवार्ड का संबंध खेल कूद के क्षेत्र में इसको देते हैं। अगर कोई जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, कबड्डी है, इन सब के क्षेत्रों में अर्जुन अवार्ड मिलता है। चलिए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना, जो कोणार्क डांस है ना, ये फेस्टिवल भी है, डांस भी है। ये उड़ीसा का, कहाँ का सर, उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, डांस भी है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आप जानते हैं जो फीमर हड्डी है, जो कहाँ पर हमारी जांघ में मिलती है, ये आप देख पा रहे हैं रेड कलर की, इसे हम कहते हैं जांघ में होती है और इसका नाम फीमर होती है। याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन है आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो नागरिकता हमारी आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में, ये नागरिकता जो सिटीजनशिप है कहाँ पर, भाग 2 में, याद रखना आपको। चलिए, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। शफी थरूर, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो केरल गॉड्स ऑन कंट्री जो बुक है ना, इनके लेखक जो है, इनका नाम है शशि थरूर। ओके, याद रखना इन बात को, केरल गॉड्स ऑन कंट्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। भवाई है, होजागिरी, घूमर, कुद। देखिए, करते हैं पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम। भवाई आप जानते हैं राजस्थान का एक लोक डांस है, फोक डांस है राजस्थान का, यानी कि लोक नृत्य है। ठीक है, बात करते हैं होजागिरी की। तो आप जानते हैं होजागिरी कहाँ का, ये त्रिपुरा का एक हमारा फेस्टिवल है होजागिरी, कहाँ का, त्रिपुरा का। घूमर की बात कर लेते हैं। घूमर हम बात करें, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, राजस्थान का एक राज्य नृत्य भी है और लोक डांस भी है। बात करें कुद, जो कुद है ना, ये जम्मू कश्मीर का एक डांस है, लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का कुद। आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करनी है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। शिव की, दुर्गा, माँ सूर्य भगवान, चाँद। तो छठ पर्व यानी छठ पूजा आप जानते हैं ये कहाँ की, छठ पूजा कहाँ की, बिहार की है। ठीक है, और दुर्गा पूजा कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। और इसमें भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, यानी पूजा किसकी होती है, छठ पूजा बिहार में सूर्य की पूजा होती है, याद रखना है। चलिए, आपके सामने कुछ ऑप्शन है, आप देखिए। छऊ आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का है, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम, ओणम केरल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही है, इनको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि संविधान की रक्षा करने के लिए कौन आगे आता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं, जो ये होते हैं भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है। संप्रभुता है, सरकार है, क्षेत्र है, ये सभी। तो राज्य के लिए आप जानते हैं इन तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक राज्य संप्रभु होना चाहिए, इसकी सरकार होनी चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। यूएसए से लिया है, जर्मनी से, ब्रिटेन से, ग्रीस से। इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में देना। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से, हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो जो डीपीएसपी होते हैं, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये कहाँ से हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
इसका आंसर तो आप दे ही देना, ये तो बहुत सिंपल है। दादा भाई नौरोजी जो हैं आप जानते हैं, ये हमारे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, पुस्तक है। ये आपके सामने प्रश्न रिपीट हो गया। ये पूछ रहा है, सिंपल बात करें कि चुनाव आयोग जो है वो किस आर्टिकल में आता है, इलेक्शन कमीशन। तो आप जानते हैं आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है इलेक्शन कमीशन का। चलिए, निम्नलिखित में से निष्फल भूमि का क्या कारण हो सकता है। तो आप जानते हैं एक मृदा अपरदन जो है निष्फल भूमि का एक रीज़न रह सकता है ये आपके लिए। चलिए, ये कह रहा है कि 2011 में जो गांव के बच्चे थे और शहर के बच्चों की तुलना में कितना परसेंट है। तो आप याद रखना है इसका राइट आंसर 74.5% इसका राइट आंसर रहेगा। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई के लिए योजना बनाई थी, ये कहाँ पर, इसका आंसर आप दे देना कमेंट में, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ही। मूसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, इसका आंसर भी आप दे देना कमेंट में, ठीक है। आपके लिए प्रश्न छोड़े मैंने। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर आप जानते हैं CD देशमुख, इन्हें चंद्रमुख देशमुख के नाम से जानते हैं, ये इनके पहले गवर्नर थे। चलिए, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसी क्लास चाहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे देना और मैं समझ जाऊँगा कि आप क्लास चाहते हैं, ठीक है। वो कमेंट में लिख भी देना। जय हिंद, जय भारत।